हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सीरीज़। ये जितने भी वीडियोस बनते हैं आपकी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सीरीज़ एक प्लेलिस्ट है, मैं उसी में डाल देती हूँ, जिसमें कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपको क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन है? मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन है। आपको शेड्यूल 1 को शेड्यूल 2 से मैच करना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है आपका ठीक है, फर्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आपका बस शेड्यूल में कर दिया गया है। अगर आपने रेवेन्यू और कॉस्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट से प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अगर लोग फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे आपके फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट की तो लेबर, जो टेम्प्रोरी लेबर होते हैं, रॉ मटेरियल, ये सारे आपको क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में, ठीक है। और जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो चेंजेबल होता है। इसमें आते हैं आपके रॉ मटेरियल्स, क्योंकि हम लोग हमेशा रॉ मटेरियल खरीदते खत्म हो जाता है। कुछ टेम्प्रोरी आपके लेबर्स होंगे जो आपके चेंज होते रहेंगे, तो वो सब आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा। जो आपका डेली का खर्चा हो या फिर वीक का खर्चा हो, वो सब आपका वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि अगर आपने एक बार लैंड ले लिया तो वो 10 ईयर, 20 ईयर, 40 ईयर, 50 ईयर तक आप उसी लैंड पे काम करते हैं, तो वो आपका क्या है? वो आपका फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है। तो अगर हम बात करें जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है और वेरिएबल कॉस्ट होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो क्या बनता है? बहुत बेसिक है, टोटल कॉस्ट बनता है, ठीक है। तो इसका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट आपका क्या है? 3 है, सॉरी 3 होगा, ठीक है। इसके बाद इसका आपका क्या होगा? 3। टोटल कॉस्ट को अगर हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड करें, ठीक है, टोटल कॉस्ट को अगर हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड करें तो क्या बनेगा? बेसिक क्वेश्चन है। अगर हम लोग टोटल कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट बोले या फिर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एवरेज कॉस्ट बनेगा। ये सारे क्वेश्चन तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स भी कर लेंगे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक है, एकदम बेसिक लेवल है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से डिवाइड करें तो क्या बनेगा? एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट आपका कहाँ है? 4 नंबर पे। इसके बाद क्या है? अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को घटाते, ठीक है। अगर हम लोग टीआर में से टीसी को माइनस करेंगे, ठीक है, जितना आपका रेवेन्यू उसमें से कॉस्ट को घटाए। जैसे कि हम लोग का रेवेन्यू है मान लीजिए 100 रुपीज, ठीक है, और हमें कॉस्ट लगा 90 रुपीज, ठीक है। जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो कितना? 100 है, कॉस्ट लगा वो कितना? 90 लगा, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 10। तो ये 10 आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 10 आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका होगा आंसर 2 प्रॉफिट, ठीक है, 2। इसके बाद है टोटल इनकम, ठीक है। टोटल इनकम, टोटल इनकम में से सॉलिड क्वांटिटी, ठीक है। टोटल इनकम में से सोल्ड, जो भी हम लोग क्वांटिटी को बेच दिए, ठीक है, उसको बोलते हैं सोल्ड क्वांटिटी। को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? टोटल इनकम में से अगर हम लोग सोल्ड क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बहुत आसान है। अगर हम लोग का जितना भी इनकम है, सब टोटल इनकम को रख लेते हैं, जितना भी है 1 लाख,
10 लाख जितना भी, उसमें से जितना क्वांटिटी, जितना पीस हम लोग ने बेचा है, जितना क्वांटिटी बेचा है, उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, बताइए आंसर आएगा हमारा एवरेज इनकम। टोटल इनकम में जितना क्वांटिटी सोल्ड किया है उसको, जैसे कि टोटल इनकम हमारा सपोज करिए 10,000, ठीक है, इसमें से मान लीजिए हम लोग ने 100 क्वांटिटी सोल्ड किया, ठीक है, 100 क्वांटिटी सोल्ड किया, तो ये हमारा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एवरेज इनकम आएगा, ठीक है। तो टोटल इनकम में से जितना भी क्वांटिटी सोल्ड किए उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारा एवरेज इनकम, ठीक है, एवरेज इनकम हमारा क्या है 1। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज 3, फिर 4 2 1, 3 4 2 1, ठीक है, आंसर विल बी 3 4 2 1। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट में, फर्स्ट ऑप्शन 3 4 2 1, तो आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए 3 4 2 1, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर है ए, थोड़ा पेन हमारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट ईच सेलर हैज लिमिटेड कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ हिज हर प्रोडक्ट, बिकॉज अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सेलर है, सेलर का लिमिटेड कंट्रोल है प्राइस पे वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, क्यों, रीज़न क्या है। तो अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव मार्केट लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी लोग वहाँ पे, जैसे कि ये आपका मार्केट है, ठीक है, ये आपका मार्केट है, यहाँ पे शॉप है, यहाँ पर भी एक शॉप है, यहाँ पर भी एक दुकान है, इस मार्केट में बहुत सारे दुकान हैं, यहाँ पर भी एक दुकान, यहाँ पर भी एक दुकान, ठीक है, सारे शॉप में अगर सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट, सपोज करिए यहाँ पे टी शर्ट मिल रहा है, सेम टी शर्ट, तो यहाँ पर भी सेम मिलेगा, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, ठीक है। जब एक ही प्रोडक्ट अगर सारे शॉप में मिल रहा है तो क्या कोई प्राइस पे कंट्रोल होता है, क्या वहाँ पे जो बेचने वाले हैं, सेलर्स हैं, क्या वो प्राइस पे कोई कंट्रोल कर पाएंगे। जब सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट अगर मार्केट में सभी कोई बेच रहे हैं एक ही टाइप के प्रोडक्ट, तो प्राइस में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। आप देखिए ऑप्शंस देते हैं, अदर सेलर सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमें आंसर फर्स्ट में मिल गया, पर हम लोग बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। देखिए क्या बोला गया है, कॉम्पिटिटिव मार्केट जहाँ पे सेलर के पास लिमिटेड कंट्रोल है, बहुत कम कंट्रोल है कि वो प्राइस ऑफ हीजर प्रोडक्ट, ठीक है, वो उस प्रोडक्ट का प्राइस को बढ़ाए घटाए, बहुत कम कंट्रोल है, क्योंकि वहाँ पे उस मार्केट में जितने भी सेलर है सेम टाइप के प्रोडक्ट अगर सेल करेंगे तो सेलर के पास बहुत कम, मतलब उसका उतना कमांड नहीं होगा कि वो प्राइजेस को बहुत बढ़ा दे, क्योंकि कस्टमर बाकी वाले शॉप में भी जाके सेम प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, ठीक है, इसलिए प्राइस पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर तो होगा आपका ए, अदर सेलर सेल सिमिलर प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे देखिए, बायर इन्फ्लुएंस प्राइसेस मोर देन सेलर, ये तो रॉन्ग है। कॉम्पिटिटिव मार्केट्स आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, सेलर एग्री टू फिक्स अ कॉमन प्राइस सो एज मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। यहाँ पे इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। फिर भी हम लोग ने पढ़ के देख लिया ऑप्शंस, ठीक है, अगर टाइम बचे तो ज़रूर पढ़िएगा ऑप्शंस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये बहुत छोटा सा सेशन था, क्योंकि मेरा साउंड, मतलब मेरा आवाज़ थोड़ा आ नहीं रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है, गला मेरा थोड़ा बैठा हुआ, जिस कारण मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मैं जितना भी बना पा रही हूँ, लेकिन जो भी होगा रेगुलर होगा, ठीक है, एक भी दिन मिस नहीं होगा, और छोटा वीडियो बनेगा पर डेली ही आएगा। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करिए। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।